इस देश में जो अभी डॉक्टर एस.के. गजभिये सर ने बताया है कि दो धाराएं जो चलती है, एक श्रमण की धारा और एक हिंदू धारा, ब्राह्मण धारा, जिसे ऐसा हम कह सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने हु वेयर द शूद्रास इस उनके ग्रंथ में, ऐतिहासिक ग्रंथ में इस सारी चीज़ों का जिक्र किया है कि जो दो धाराएं चल रही है, एक बुद्ध की धारा और एक ब्राह्मण धारा। इस ब्राह्मण धारा ने इस देश का जितना नुकसान किया है उतना नुकसान किसी ने नहीं किया है। अपने ही देश का अगर कोई नुकसान कर सकता है तो केवल हिंदू और यह ब्राह्मण धारा है, इसके सिवा कोई और नहीं है। यह आपको ध्यान में आएगा, क्योंकि हम देखते हैं, हमने जाना है, क्योंकि 1950 के पहले हमारे जो पूर्वज, जो नागपुर के जो हमारे पूर्वज हैं, वे हिंदू थे। हमारी प्रगति का दर क्या था उस समय में? हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। हम एक शूद्र, अति शूद्र नाम से हम जाने जाते थे, पहचाने जाते थे। लेकिन उसके बाद 14 अक्टूबर 1956 के बाद में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिनके छायाचित्र, जिनके मूर्ति पर अभी अभी हमने यह कार्यक्रम शुरुआत करने के पहले माल्यार्पण किया है, उनकी प्रेरणा से बौद्ध धर्म स्वीकारा है। तो यहाँ के जो पूर्वाश्रमी के जो बाहर थे, जो अभी के बुद्धिस्ट है, उन लोगों का जो विकास हुआ है वह केवल बाबा साहब और बौद्ध धर्म की वजह से हुआ है। और हम दुनिया में देखते हैं कि दुनिया में 135 जो बुद्धिस्ट कंट्रीज है, इन बुद्धिस्ट कंट्रीज का जो विकास हुआ है, उस विकास और भारत के विकास में हम देखेंगे तो कई प्रकार से कई गुना अंतर है। उनका विकास बहुत गुना हुआ है, लेकिन भारत का विकास नहीं हुआ है। भारत का विकास जरूर हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी श्रेष्ठ है कि वो मानव में जाति भेद निर्माण करती है और मानव में उच्च और नीच का प्रकार वो यहाँ प्रस्तावित करती है और प्रस्तावित करना चाहती है। 1947 के बाद 75 वर्षों के बाद में भी यह सारी चीजें हो रही है। और यही एक कारण है कि चकमा बुद्धिस्ट और हजांग जो है, जो हिंदू बंधु है, जो आदिवासी बंधु है, उन्हें आरपीसी देने से अरुणाचल प्रदेश सरकार और वहाँ के मुख्यमंत्री वो मना कर रहे हैं। तो इसके संदर्भ में हम बीआईपीजेपी की ओर से हम, जैसे हमें यह पता चला, तो हमने 2021 से इस आंदोलन को नागपुर में हमने बढ़ाने की कोशिश की। हमारी संगठन की ओर से शिक्षा भूमि पर और इंदिरा बौद्ध विहार और बाकी जहाँ हम गए, हमारे जहाँ भी संगठनाएं गई, जहाँ भी बीआईपीजेपी के कार्यक्रम हुए, इन हर कार्यक्रमों में हमने इस आपके इस डिमांड को और आपकी इस व्यथा को हमने आगे ले जाने की कोशिश की है। तो बंधुओं और भाइयों, तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम आपकी इस डिमांड को, यह आपकी ही केवल डिमांड नहीं है, तो हमारी भी यही डिमांड है। क्या डिमांड है? हमारी भी डिमांड वही है कि इस देश में रिजर्वेशन तो लागू किया गया है, लेकिन रिजर्वेशन को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है और उसे अनेक तरह से उसको खंडित कैसा किया जाए, इस तरह की बातें यहाँ पर चल रही है। आपने सुना होगा एक श्री वी सुब्रमण्यम स्वामी, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह चुके हैं, जो देश के सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था कि हम रिजर्वेशन बंद नहीं कर सकते, लेकिन वह किया न जाए इसके लिए कोशिश करते हैं। उसके लिए क्या कोशिश की गई है? तो सारे जो देश में जितने भी संस्थान हैं, जो अंडरटेकिंग्स है, इन सारे अंडरटेकिंग्स को प्राइवेटाइजेशन करना। और क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन नहीं रहेगा तो रिजर्वेशन कैसा मिलेगा? क्योंकि आप सब जानते हैं हमारे पास में भूमि नहीं है, हमारे पास में कैपिटल कम है, हमारे पास में केवल लेबर है।
और केवल लेबर के आधार पर, लेबर यानी हमारी जो बुद्धि है, इसके आधार पर ही हम इस देश में हम अपना विकास करना चाहते हैं और इस आधार को वो खंडित करना चाहते हैं। हमारा एजुकेशन बर्बाद करना चाहते हैं, हमारी नौकरियां बर्बाद करना चाहते हैं। जिस तरह से आपको आरपीसी बंद किया गया है, यह उसी का एक प्रकार है। हम अरुणाचल प्रदेश सरकार का मैं निषेध करता हूँ, भारत सरकार का भी मैं निषेध करता हूँ। हमने और भी एक बातें देखी है कि हमारे साथ 1947 से लेकर आज तक जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया है, इसका एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा कि कश्मीर में मुस्लिम धर्मियों की सबसे ज़्यादा संख्या है और वहाँ पर जो कहा जाता है कि कश्मीरी ब्राह्मण के बारे में जो बार बार कहा जाता है, वह कश्मीरी ब्राह्मण बहुत कम है। दूसरे लोग ज़्यादा है, ट्राइबल्स लोग ज़्यादा है, कश्मीरी ब्राह्मण कम है। लेकिन उन्होंने कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया। लेकिन जो चटगांव है, जिस चटगांव से आप संबंध रखते हैं, उस हिल एरिया के आजू बाजू का जो प्रदेश था, वहाँ पर भी मुस्लिम संख्या है। उस चटगांव को भारत में सम्मिलित नहीं किया। हमारा नेता कैसा तो यह एक नेहरू सरकार की हम कह सकते हैं नीति होगी, या उनके साथ में जो जुड़े हुए उनके खासदार लोग जो होंगे, संसद में जो लोग होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लोग होंगे, उनकी यह बुद्धि होगी, जिसके कारण उन्होंने चटगांव के बुद्धिस्ट चकमा लोगों को अपने देश का, भारत का नागरिक होने से रोका है। तो हम उन सारी चीज़ों का विरोध करते हैं, निषेध करते हैं और आपके इस आंदोलन को हम समर्थन देते हैं। और आपको एक बात मैं फिर भी बता देना चाहता हूँ कि भारत के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के संदर्भ में जब भी नागपुर से आवाज़ उठी है, जब भी आवाज़ नागपुर से उठी है, उस आवाज़ को प्रतिसाद पूरे देश में मिला है। और उस आवाज़, बुलंद आवाज़ को जब प्रतिसाद मिलता है तो वह मांगे भी पूरी हो जाती है। ऐसा हमारा अनुभव है और हम जानते हैं कि यह आवाज़ नागपुर से उठना जरूरी थी। इसलिए वीआईपी की ओर से हमने पूरी कोशिश की। मैं वीआईपी का इस नाते से आपको बताना चाहता हूँ और कि हम हर तरह से आपकी मदद करेंगे। जब भी आप हमें बुलाएंगे, जब भी आपका कार्यक्रम कहीं पर भी रहा, तो हम आपके यहाँ पार्टिसिपेट होंगे, आपको समर्थन देंगे। इतना कहकर मैं अपने शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।